हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर सकें। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर के सम्मुख बने रहना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला राजाओं 17 अध्याय उसके 1 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहीं ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेरे प्रियो, एलिया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और जब उसने देखा कि लोग पाप में हैं, उसी पाप के कारण उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वचन में लिखा है कि जब तेरे लोग तेरी ओर से फिर जाएंगे तब तू आकाश को बंद कर देगा। और जब उसने प्रार्थना की तब आकाश बंद हो गया। अगर आप भी ऐसे काम करना चाहते हो जो प्रकृति से अलग है, तो आपको पवित्रता से परिपूर्ण होना पड़ेगा और जितना आप उसके सामने उपस्थित रहोगे उतना ही वो आपको भरेगा। मेरे प्रियो, एलिया एक 18 वर्ष का व्यक्ति नहीं था, वो एक आधा उम्र का व्यक्ति था और वो अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा। चाहे घटी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, परेशानी हो, वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा। और जब परमेश्वर ने कहा, तू यरदन के करित नामक नाले में जा और कौवे तुझे खाना खिलाएंगे, लेकिन क्या कोई कौवा किसी को खाना खिला सकता है? वो एक चुराने वाला पक्षी है और वो अपनी चोंच में खाना लेकर आता था और एलिया को खिलाता था। ये काम एक प्रकृति के उल्ट हुआ। अगर आप भी पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो जो शैतान कर रहा है, जो माहौल वो पैदा कर रहा है, वो आपके जीवन में नहीं होगा। परमेश्वर आपके जीवन में इंतजाम करेगा। वो आपकी पढ़ाई हो, आपके घर के खर्चे हो, वे खर्चे वे जरूरत किसी भी तरह की हो, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। किन लोगों ने अपने जीवन में प्रकृति के उलट काम देखे हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर की भरपूरी है और जो सब दुनियावी बातों से कि मैं चंगा होऊंगा कि नहीं, मैं अपने जीवन में आशीषित होऊंगा कि नहीं, ये सब बातों से बाहर आ गया है। जिनको मालूम है ये सभी आशीषें मेरी ही है, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर ही मुझे देगा जब मुझे जरूरत हो। ऐसे लोग ही परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं। अगर आज आप अपने जीवन को समर्पित नहीं करते तो फिर आप एक आम मसीह की तरह हो। अगर आप अपनी निराशा में भी, घटी में भी परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए तैयार हैं, तो वो आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये मायने नहीं रखता है कि अगर आपके जीवन में बीमारी है, दुख है, तब भी आप परमेश्वर के साथ खड़े हो, तो एक दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी से वे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आमीन। प्रार्थना। तो आइए अब हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं हर हालत में आपकी हजूरी में बनी रहूंगी और आपकी आत्मा से परिपूर्ण होती जाऊंगी। मैं अपना ध्यान सभी दुनियावी चीजों से हटाकर तेरी ही ओर लगाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।